हाँ, जैसे मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है, हम्म। उसको वो ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास हांगकांग से कोई बंदा है, वहाँ कोई भी जो भी है, हम्म। उसके बैंक अकाउंट में रोज 50,000 रुपये डालता है। हम्म। हाँ, और वो 50,000 से वो यूएसडीटी बाय करता है। एक वेरीफाइड एजेंट है कोई, हम्म। वेरीफाइड एजेंट है, वो वेरिफिकेशन कराता है, जिससे भी बाय करता है यूएसडीटी, वो वेरीफाई करके कराता है। हम्म। हाँ, वो ये ऐसे 1.5 महीने से वो कर रहा है। हम्म। हाँ, और कोई ना उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है ना कोई दिक्कत हुई है, और फिर वो जो यूएसडीटी खरीदता है वो फिर उसी के उसमें बाइनेंस से विड्रॉ कर देता है, जिसने पैसे भेजे हांगकांग के उसी के वॉलेट में वो विड्रॉ कर देता है। हम्म। हाँ, तो और इस प्रोसेस में फिर उसको वो कोई कमीशन अपनी दे देता है, 2,000 रुपये, वो हांगकांग वाला बंदा वो जो भी है, तो कमीशन किस फॉर्म में देता है? बैंक अकाउंट में देता है ऑनलाइन। अलग से? इंडियन करेंसी होती है, हाँ। अच्छा। मत हाँ, वो कमीशन मतलब ये मेरे को वो जो बता रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, या हो हम्म। सकता है कि वो जैसे वो 50 भेजता है तो 50 में 520 यूएसडीटी आती है, वो उसके वॉलेट में विड्रॉ कर देता है। हाँ, बाकी बीस फिर ही अपने पास रख। हाँ। बाकी का जो यूएसडीटी है कुछ उसका पार्ट पोर्शन अपने पास रख ले। हाँ, जो भी होता हो, फिर वो महंगे बेचा हो जो भी करता हो, फिर उससे अगले दिन उसको मैसेज करो, तो फिर वो वो कहता बंदा है ठीक फिर है मेरे को खुद बैंक ही, अकाउंट दे दो। मतलब वो बंदा खुद ही ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहा है, इसको पैसे भेजता है और फिर ये, देखो आम तौर पे तो ये फ्रॉड चल रहा है जहाँ पे कि होता क्या है कि वो हम्म। कहेगा कि आपको हमारे लिए काम करना है। काम क्या करना है? आपको हमारे हम्म। लिए यूएसडीटी खरीदना है और पैसे हम आपको भेजेंगे, और आपको हम्म। उसका यूएसडीटी खरीदना है, वो यूएसडीटी खरीद के आपको हमें देना है। उसका हम्म। वो आपको सैलरी दे, कमीशन दे या परसेंटेज दे, हम्म। लेकिन जो भी पैसा वो आपको भेज रहा होता है यूएसडीटी हम्म। खरीदने के लिए, वो फ्रॉड का पैसा होता है। अच्छा। और वो तो तो यूएसडीटी खरीद में कन्वर्ट आप ही ने करके उसको दे दिया, वो हम्म। तो उसका सेफ हो गया। हम्म। और कल हो के कंप्लेन होगी तो वो यही माना जाएगा कि आप ही हो वो बंदे जो कि फ्रॉड कर रहे हो और उसको यूएसडीटी खरीद रहे हो उसी फ्रॉड के पैसे से। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप, वो बंदा कौन बैठा है हांगकांग में, वो क्रिमिनल है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है, या इंडिया में बैठे हुए साइबर ठगों का एजेंट है और वो इस हम्म। तरीके से रोटेट कर रहा है, वो तो आपको चीज़ें पता नहीं है। नहीं। क्योंकि वो एक तरीके से जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं घुमा फिरा के आपके अकाउंट के थ्रू हो रही है ना। जी। और जो पैसे उसको आ भी रहे हैं अकाउंट में यूएसडीटी खरीदने के लिए, वो पैसे कहाँ से आते हैं? हम्म। वो तो इंडिया के ही अकाउंट से मेरे को लगता है आमतौर पे आते होंगे। और जो वेरीफाइड मर्चेंट है से वो खरीदे या बेचे, वेरीफाइड जैसा कुछ होता नहीं है बैलेंस में। बस जो हम्म। बंदा पुराना है जिसने चलो इतना 2000 या 1000 या 500 यूएसडीटी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लिया, वो वेरीफाइड हो गया, और क्या है। वही चीज़। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया जिसने 2000 का या 500 है तो वो बिल्कुल सेफ है। अरे यार, वो लोगों को अगर वो हर रोज का फॉर एग्जांपल 10,000 यूएसडीटी बेच रहा है तो उसको 2000 अगर इन केस कहीं तुम क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? उसके पास तो प्रूफ है कि उसने तुम्हें पेमेंट रिलीज की है। हम्म। तो बाइनेंस तो भैया वो उसको रोकेगा नहीं क्योंकि उसने पेमेंट प्रूफ दिखाया। तुम अब उसमें ये भी नहीं कह सकते हो कि हाँ इसने मेरे से यूएसडीटी विड्रॉ करवा लिया या यूएसडीटी ले लिया और बदले में पैसे नहीं दिए। उसके पास तो सारा प्रूफ है। नहीं, वही वो चीज़, वो बंदा जो है ना वो पैसे पहले खुद ही भेजता है, फिर उसके भेजे हुए पैसे से बाइनेंस के किसी एजेंट से मैं वही कह यूएसडीटी रहा हूँ बाय करके। ना, मैंने तो हाँ। कह ही दिया ना कि वो पैसा वो खुद ही दे दे रहा है तुम्हें कि तुम यूएसडीटी से खरीदो। हम्म। लेकिन जो पैसा दे रहा है वो फ्रॉड का पैसा दे रहा होगा या ब्लैक हम्म। मनी दे रहा होगा। हम्म। तो मतलब ऐसे ये 1.5 महीने से कर रहा है, तो ऐसा होता है ना कि अगर फ्रॉड का पैसा होता है तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, या नहीं तो नहीं हुआ। अब वो पैसा हो सकता है बट चांसेस आर देयर। अब तो ऐसे बहुत से लोग हैं सर, मैं पीटीपी साल भर से कर रहा हूँ, दो हम्म। महीने से कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ था बट आज पहली बार हुआ। तो ये चांसेस तो हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ तो चांसेस है ही ना। अच्छा, मतलब आपके साथ भी ये हुआ है फ्रॉड? नहीं मेरे साथ हुआ नहीं है, मैं तो एडवोकेट हूँ, मेरे साथ जब मैंने किया ही नहीं तो होगा कहाँ से। अच्छा। अच्छा। लेकिन हम लोग हर रोज चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी मना करते हैं पी2पी मत करो, यूएसडीटी में डील मत करो। लगता हम्म। बहुत ही इजी वर्क है करने को, तो फिर ये बच्चा बच्चा चालू करेगा। हाँ। आज के डेट में जिसके पास भी मोबाइल है भैया, बाइनेंस पे एक वो बनाया, महीने 2 महीने में इतना सेल बाई कर लिया एक, फिर उसके बाद वो चीजें करना चालू कर दे।
तो मतलब वो जो हांगकांग वाला बंदा है उसका फ्रॉड का पैसा हो सकता है बिल्कुल, समझ लो। वो 90% चांसेस है कि वो फ्रॉड का पैसा ही घुमा फिरा के इसको भेज रहा है और उसी पैसे को वो यूएसडीटी में कन्वर्ट करके सेव कर दे रहा है। लेकिन कल को हाँ कि कुछ भी होगा, प्रॉब्लम में ये बंदा आएगा। हाँ, भी मैंने इसीलिए वो कंसल्ट करना। और क्योंकि बाकी जो ऐसा भी चीज़ें होता है क्या आपको कि शॉर्टकट में दिखे, लालच दिखे और हाँ इजी मनी मेकिंग दिखे तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ वो तो। और जैसे बैंक अकाउंट में अगर रोज 50,000 आता है तो बैंक में भी तो आईटीआर वगैरह फाइल करना पड़ेगा ना। बैंक का तो वो तो आईटीआर तो चलो सेकेंडरी चीज़ है, बट मेन प्रॉब्लम तो अकाउंट फ्रीज और पुलिस केस का है। अगर अकाउंट वो बंदा तो ये भी कहता है, मैंने उससे बोला कि अकाउंट फ्रीज हो सकता है तो कहता है कि भाई मेरे अकाउंट में बैलेंस ही मैं नहीं रखता हूँ, बस अरे वही 50 बैलेंस आता है नहीं वो रखो, 50 तुम तुरंत हो सारे चला निकाल जाता है। लो। फ्रीज होगा तो फ्रीज होने का टेंशन किसको होता है? 5 लाख ही मान लो फंस गए या 1 रुपए भी नहीं थे। फ्रीज हम्म अगर पुलिस करती है तो अगर बड़ा अमाउंट है और वो उसकी वजह से पुलिस ने फ्रीज किया है तो फिर हम्म, वो आपके घर तक आएगी, आपको उठा के ले जाए, नोटिस भेजेगी, परेशानी तो होगी ना। हाँ वो ये आज कहते कई कहते केसेस है कि भैया आपके आधार कार्ड से सब कुछ जुड़ा हुआ है, जितने हाँ भी बैंक अकाउंट है खुलवा नहीं पाओगे कहीं पे बैंक, जितने भी हाँ सिम है ले नहीं पाओगे, सारे सिम ब्लॉक कर दिए जाएंगे, बच के हाँ कहाँ जाओगे? ये तो तो वो है। अगर किसी बड़े प्रॉब्लम में फंसोगे तो पैसा हम्म, भैया वो तुम्हारे पास मिले ना मिले, फिर मेन तो डर ये है कि तुम्हें उठा के ले जाएगी, तब क्या करोगे? हाँ तुम्हारे इस बैंक में नहीं मिला, किसी भी बैंक में मिलेगा उसमें से निकाल लेगी, उसको फ्रीज कर देगी। अब एक बंदा जिसका कि कुछ भी अकाउंट उसके नाम पे ना रहे, कितना मुश्किल होगा। हम्म अच्छा। तो ये चीज़ें और हैं, लालच में ना पड़ें, ना करें, वरना फ्रेंड की कहानी आपकी कहानी हो जाएगी और आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। पता नहीं था P2P किया, फ्रॉड हो गया, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, पुलिस का नोटिस आया, आप कैसे बचे? इसके लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर